दोस्तों, सबसे पहले लाइनक्स के बारे में जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपके मन में एक पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी का आता होगा, या फिर आपके मन में एक लैपटॉप आता होगा। तो यही चीज़ें जनरली आपके मन में आएंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें इंस्टॉल होते हैं। जैसे मेरे खुद के लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल है, तो ये विंडोज 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर जो मेरा दोस्त है उसके पास मैक प्रो है, उसके पास जो एप्पल का लैपटॉप है उसमें मैक ओएस है। अगर आप किसी दूसरे के बारे में सोचें, जैसे कि हम अपने फ़ोन के बारे में बात करें, तो फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोडेड होते हैं और इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड 10 है, तो इसका मतलब मैं एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। बट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में क्या होते हैं, मतलब हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए आपके लाइनक्स के उबंटू, या फिर विंडोज या फिर मैक ओएस, या फिर आपका एंड्रॉयड, फिर या फिर iOS। ये हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पर एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं, तो ये जानने के लिए चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक यूजर हैं और आपको कोई सॉफ्टवेयर को चलाना है किसी हार्डवेयर के ऊपर। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? क्या आप स्पेसिफिक हार्डवेयर बनाएंगे उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए? जी हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि अपने हार्डवेयर को ऐसे डिजाइन करें कि आप उसमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चला पाएं। पर वो बाकी जेनरिक यूज के में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसे स्पेसिफिक यूज के लिए बना दिया है। तो जब आप किसी चीज़ को जेनरिक यूज के लिए बनाना चाहते हैं तो वो हार्डवेयर आप ऐसे डिजाइन करेंगे उसमें खूब सारे एप्लीकेशन चल जाएं, जो अब हम लोगों को खूब सारे एप्लीकेशन एक ही हार्डवेयर में चलाते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए, प्रोसेस शेड्यूल करने के लिए बहुत सारे इंटीग्रेटेड चीज़ें होनी चाहिए आपके हार्डवेयर के साथ, जब आपका एप्लीकेशन चल रहा हो, जो आपका यूजर बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन के साथ काम कर रहा होगा। पर ये जो एप्लीकेशन होती हैं डायरेक्टली हार्डवेयर से नहीं बात करेंगी, वो बात करेंगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो आप इंटरफेस होता है आपके हार्डवेयर के बीच और आपके या यूजर के बीच में। तो बेसिकली अगर आप अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज करना चाहते हो तो उसके लिए इंटरफेस जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारी मदद करते हैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले तो वो मैनेज करता है आपके हार्डवेयर को। कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया या फिर मोबाइल का हार्डवेयर हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। उसमें से जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपकी जो मेमोरी हो गई, आपकी जो सीपीयू हो गया, वो एप्लीकेशन को बेसिक प्रोवाइड करने के लिए वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। और जो आपके जो प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गई, मतलब कि आपके प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कौन से तरीके में एग्जीक्यूट होंगे, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। आपका इनपुट हो गया, आपका आउटपुट हो गया, आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो उस डिवाइस के लिए कोई ड्राइवर इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो ड्राइव कैसे यूज होना चाहिए, वैसे बहुत सारी चीज़ें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर हम लोग छोटे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका मैनेजर सोर्स हो गया। वो आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है और आपके सारे के सारे एप्लीकेशन को चलाता है। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं अपने हार्डवेयर पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनके डिफाइन प्रोसेस होते हैं। जैसे कि ये आपका विंडोज 10 हो गया, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे डिफाइन वर्जन है। आपका लर्निंग वर्जन हो गया, होम वर्जन हो गया, प्रो वर्जन हो गया, आपका इंटरप्राइज वर्जन हो गया। तो इतने सारे वर्जन होते हैं आपके विंडोज के, और उन सब की बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। ये जो प्रोसेस होते हैं उनको डिफाइन करते हैं कि आप विंडोज 10 प्रो को प्रो फीचर्स के लिए यूज करते हैं और इंटरप्राइज फीचर्स को इंटरप्राइज फीचर्स के लिए यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो वैसे ही आपके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी डिफाइन पर्पज होता है, बट जनरली आप उनको जेनरिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। बट वो हमेशा केस नहीं होता। जैसे कि अगर हम लोग बात करें उबंटू जो है, उबंटू एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी मदद करता है खूब सारी चीज़ें करने में, और उसके लिए हम लोग बेसिकली उसका इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए, जैसे इंटरटेनमेंट के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, खूब सारी चीज़ों के लिए। और फिर आपके आते हैं डेडिकेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिर्फ डेडिकेटेड चीज़ें चलाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई वीडियो गेमिंग कंसोल है, वो जो कंसोल पे ये जो ओएस चल रहा है वो ओएस सिर्फ वीडियो गेम्स को चलाता है। आपके प्ले स्टेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होगा
वो सिर्फ आपके प्ले स्टेशन के गेम्स को चलाने की मदद करेगा। तो वो हो गया आपका डेडिकेटेड वाला। तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए देखते रहिए डिजिटल जागरण।